गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव द प्लेटफॉर्म से। तो आज जो हम लोग वीडियो डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका एनटीपीसी वॉल्यूम 3 के रीजनिंग के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है सेट नंबर 21। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है वो है, पहला क्वेश्चन ही है आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं इसमें आखिर क्या लॉजिक उसने अप्लाई किया हुआ है। जरा बताइए कि क्या लॉजिक उसने अप्लाई किया है। तो देखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है 22C 42F 62I। तो बताइए कि अगला टर्म जो होगा वो क्या होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है। देखिएगा 22 और 42 62, आगे क्या होगा, क्या लगता है। तो सब में देखिए तो 20 जोड़ा है, यहाँ पर भी 20 जोड़ा है, तो आगे भी क्या जुड़ जाएगा, 20 जुड़ जाएगा, मतलब कि 82 हो जाएगा। अब लेटर की बात कर लेते हैं। C से F 3 जोड़ा है, F से I 3 जोड़ा है, तो आपको भी क्या करना पड़ेगा, 3 जोड़ देना पड़ेगा, मतलब कि 82 और L। तो 82 और L किसी ऑप्शन में है? जी हाँ, बी नंबर ऑप्शन में है। मतलब एक का जो आंसर होगा वो बी चला गया। कोई डाउट? क्लियर? आसान सा क्वेश्चन था। तो नंबर्स में क्या किया गया, 20 जोड़ता गया है और लेटर्स में 3 जोड़ता गया है और हमारा आंसर आ गया 82 और L। क्लियर? अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है। कह रहा है सेम आकृति किस में दिख रही है, डी नंबर में दिख रही है। मतलब 2 का जो आंसर होगा वो डी चला जाएगा। 2 का आंसर डी। क्लियर? अगला सवाल 3 नंबर में कथन और 2 तर्क दिया गया है। कथन और 2 तर्क दिया गया। क्या कह रहे थे, ध्यान दीजिएगा। कह रहा ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन का उपयोग करने वाले लोगों पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। इस पे आपको तर्क देना है। तो 2 तर्क दिया गया है। कौन सा तर्क स्ट्रांग है और कौन सा तर्क वीक है, आपको पता करना है। तो पहला कह रहा है कि हाँ, उस पर जुर्माना लगना चाहिए। क्यों लगना चाहिए? इससे यह सुनिश्चित होगा कि मोबाइल फोन के उपयोग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को टाला जाए। तो बिल्कुल तर्क मजबूत है कि अगर आप जुर्माना लगाएंगे तो इसको टाला जा सकता है। मोबाइल फोन के कारण जो दुर्घटनाएं होती है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल तो होगा, और जुर्माना से बचने के लिए हर कोई चाहता है। तो दूसरा कह रहा है कि नहीं, जुर्माना नहीं लगना चाहिए, इसे लागू करना मुश्किल है क्योंकि लोगों को कहीं भी सेलफोन का उपयोग करने की आदत लग चुकी है। गलत। क्योंकि देखिए तर्क में कभी भी नामुमकिन, मुमकिन, मुश्किल ऐसे वर्ड्स जो है या फिर ऐसे सारे वर्ड्स जो होते हैं वो तर्क को कमजोर करता है। तो केवल तर्क एक मजबूत है। तो 3 का जो आंसर होगा वो सी चला जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सी। अगला सवाल 4 नंबर देखिएगा। इस चित्र में कितने आयत हैं? इस चित्र में कितने? तो पहले बताओ, सिंगल वाले को काउंट कर लो, फिर 2 को मिलाने के बाद यानी कि डबल वाले को काउंट कर लो, और फिर 3 को मिलाने के बाद ट्रिपल वाले को काउंट कर लो। ऐसा फिगर अगर दे तो जरा बताइए सिंगल वाले कितने हैं। तो सिंगल वाला एक ये बड़ा वाला, एक ये बड़ा वाला 2 और एक ये बड़ा वाला 3। 3 के बाद आ जाओ, एक ये वाला 4, एक ये 5 6 7 8 9, एक ये 10, एक ये 11। और भी कोई सिंगल वाला है? नहीं। तो सिंगल वाले टोटल कितने निकले? 11। अब डबल वाले को चलिए काउंट करते हैं। डबल वाला कहाँ कहाँ पे बन रहा है। तो डबल वाला जो बन रहा है आपको, एक यहाँ पे बन रहा है ना, एक यहाँ पे बन रहा है, 2 को मिलाने पर बन रहा है ना, 1 2, और एक आपको यहाँ पे बन, ओहो नहीं, हाँ, एक आपको यहाँ पे बन रहा है 3, और एक आपको 3 बन रहा है यहाँ पर, 11 3 14। अब रहा सर ये तो स्क्वायर हो जाएगा, ये तो स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मतलब एक आयत यहाँ पर भी बनेगा। वैसे आयत का मतलब ही होता है वर्ग प्लस आयत, लेकिन कभी कभी नहीं देता है, तो वर्ग को काउंट कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो 2 को मिलाने पे कहाँ कहाँ बन रहा है? तो एक ये रहा, एक आपको ये रहा, और एक आपको ये रहा। और भी कहीं पर है? देखिए तो और भी कहीं पे है? नहीं है। तो मतलब कि 1 2 3। अब 3 को मिलाने पर एक आयत यहाँ पे बन रहा है 1। मतलब कि टोटल आयतों की संख्या जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 15 हो जाएगी। मतलब कि ऑप्शन 4 का डी। अब इसका आंसर 17 भी हो सकता था।
सर कैसे, तो ध्यान दीजिएगा 17 कैसे होता, 17 से भी ज़्यादा होता। कहिए कैसे सर, तो देखिएगा अब अगर वर्ग आया तो आयत का मतलब वर्ग प्लस आयत, वर्ग जब काउंट करेंगे तो एक ये बढ़ेगा एक ये बढ़ेगा, ये दो को हम लोग नहीं लिए, और एक ये बढ़ेगा नहीं लिए, तो 3 और बढ़ जाता, 15 3 18 हो जाता, जो कि ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए वर्ग को छांट दिए और आंसर डी हो गया। आंसर कितना हो गया, डी। क्लियर है, सिंगल वाले को काउंट कर लिए, डबल वाले को, और ट्रिपल वाला तो एक ही दिया हुआ है, और आंसर हमारा निकल करके आ गया। 5वां सवाल, कार का टायर से उसी प्रकार संबंधित जैसा चेयर का किससे, लेग से, किससे हो जाएगा, लेग से हो जाएगा, तो 5 का आंसर डी हो जाएगा। क्लियर। 6 नंबर, मीनू उसके घर के नजदीक दाहिनी तरफ, मीनू उसके घर के नजदीक दाहिनी तरफ किराने की दुकान में जाती है, उसके घर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर है, तो प्रवेश द्वार किधर है, पूर्व की तरफ। अब पूर्व से क्या करती है, वो दाहिने जाती है, पूर्व की द्वार, मान लो कि आप का घर का द्वार पूर्व की तरफ है, अब दाहिनी तरफ वाले आप दुकान पे जाते हैं तो दाहिनी तरफ मुड़ना पड़ेगा, तो पूर्व की तरफ मुख है, अब उसके बाद वो दाहिनी तरफ मुड़ी, और फिर दुकान में प्रवेश करने के बाद फिर अपने दाहिनी तरफ मुड़ी, मतलब 2 बार दाहिनी, तो एक दाहिनी यहां पर है, एक दाहिनी यहां पर है, मुड़ती है, और ताजे उत्पाद वाले एक गलियारे की ओर चलती है, तो वह किस दिशा में चल रही है, तो बताइए 2 बार दाएं का मतलब होता है विपरीत दिशा, क्या हो जाती है, विपरीत दिशा हो जाती है। अब बताइए कि विपरीत दिशा का मतलब क्या हो जाएगा, पश्चिम, क्या हो जाएगा, पश्चिम, आंसर बी। 6 का आंसर बी। डायग्राम से भी बनाओगे तो पूर्व की तरफ उसका द्वार है, अब दाएं तरफ वाले दुकान में गई, अब फिर दाएं तरफ मुड़ी, तो उसका फेस किधर हो जाएगा, पश्चिम। आप लिख करके भी बना सकते हैं, ट्रिक से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। उसका घर ये रहा, घर का प्रवेश द्वार पूर्व की तरफ है, अब दाएं मुड़ेगी तो नीचे की तरफ, अब फिर दाएं मुड़ेगी तो उसका फेस किधर हो जाएगा, पश्चिम की तरफ। क्लियर। अगला सवाल 7 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है 7 नंबर में, यदि वेल को ये लिखा जाता है तो किया कुछ नहीं जा रहा है, देखिएगा 2 5 9 और 2 किया जा रहा है, क्यों, तो क्यों का मतलब ये रहा। अच्छा, वी का प्लेस वैल्यू 22 5 9 और 12, तो जो सिंगल है उसको सिंगल ही लिख दिया। अब ये जो है एक मतलब कि 2 लेटर में से 1 लेटर काट दिया, 2 मतलब कि सिर्फ इकाई अंक ले रहा है, क्या ले रहा है, इकाई अंक, क्या लिया जा रहा है, इकाई अंक, किसका, प्लेस वैल्यू का। तो भी का 22 होता है तो इकाई अंक 2, अभी का 5 इकाई अंक 5, 9 और 12 होता है तो 2 लिया गया है, समझ गए। तो मीट का क्या हो जाएगा बताइए, तो मीट का क्या हो जाएगा, जरा बताइए कि मीट का क्या हो जाएगा। तो एम का प्लेस वैल्यू 13, लेकिन 3 लेना है, ई का 5, ये तो सिंगल है तो सिंगल ही लिख दीजिए, और टी का 20 होता है मतलब कि 0, मतलब 3550, ऑप्शन बी नंबर। तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ऐसे सवाल बहुत पूछे गए एनटीपीसी में, है ना, कि बस सिर्फ क्या करता है, जिस लेटर का प्लेस वैल्यू 2 डिजिट में होता है वो सिंगल डिजिट लेता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आता है 8 नंबर, फ्लूट को अगर ये लिखा जाता है तो सेम क्वेश्चन है, देखिएगा एफ का प्लेस वैल्यू 6, अब एल का 12 होता है 2 लिया है, यू का 21 होता है 1 लिया है, टी का 20 तो 0 और ई का ये, मतलब क्या किया है, इकाई अंक यहां पर भी लिया है, सेम क्वेश्चन है, यहां पर भी इकाई अंक लिया है। तो हार्मोनिका का पूछ रहा है, तो एच का 8 हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, आर का 18 है तो क्या लीजिएगा 8, एम का 13 है तो क्या लीजिएगा 3, ओ का 15 है तो 5 यूनिट यानी कि इकाई अंक लेना है, एन का 14 का मतलब 4, आई का 9, सी का 3 और ए का 1, मतलब 81 83 54 81 83 54 931, मतलब 8 का जो आंसर हो जाएगा वो सी चला जाएगा, 8 का ऑप्शन सी। क्लियर। आगे बढ़ें, चलो 9 नंबर में कह रहा प्रत्येक सप्ताह, मतलब हर एक सप्ताह में, प्रत्येक सप्ताह स्कूलों को शारीरिक गतिविधि
और खेल के लिए एक फ्री पूर्ण दिन की अनुमति दी जानी चाहिए। तो पहला तर्क कह रहा है कि हाँ, दी जानी चाहिए। स्वतंत्रता से उन्हें दूसरों के साथ बातचीत करने और नए रिश्ते तलाशने में सहायता मिलेगी। बिल्कुल सही, ताकि बच्चे आपस में घुल मिल सके और उसका ये डेवलप हो। कह रहे नहीं, इससे अनुशासन नहीं रहेगा, गलत। दूसरा कमजोर तर्क दे रहा है। तो केवल तर्क एक मजबूत है, तो 9 का आंसर बी। 9 का आंसर बी हो जाएगा। क्लियर? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 10 नंबर कह रहा है कि विषम की पहचान करें। अच्छा, ध्यान दीजिए, इस रेखा से इसको एरो को दिया गया है। यहां पर भी रेखा से एरो निकला है, यहां पर भी देखिए रेखा से एक एरो निकला है, लेकिन यहां पे कॉर्नर से एक एरो निकला है, इसीलिए डिफरेंट जो होगा वो सी होगा। तो विषम कौन है? सी नंबर फिगर विषम है, क्योंकि बाकी जितने भी डायग्राम में देखो तो ये जो एरो यानी कि तीर जो निकला है रेखा के बीच से निकला है, लेकिन सी नंबर फिगर में वो कॉर्नर से निकला है, इसीलिए अंतर कौन सा हो जाएगा? ये 11 नंबर। देखिएगा, 11 9 20 और 7 27, 27 9 36 और प्लस 7 43, तो फिर प्लस 9 होगा, तो 43 9 कितना हो जाएगा? 52, और फिर प्लस 7 होगा तो कितना हो जाएगा? 59। मतलब कि 52 और 59 हो जाएगा ऑप्शन 11 का सी। मतलब कि +9 +7 की सीरीज कंटिन्यू चल रही है। आंसर 11 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? 12 नंबर देखिएगा, इसका वैल्यू निकालना है। तो क्या दिया हुआ? प्लस, यदि प्लस गणितीय क्रिया माइनस, प्लस का मतलब माइनस और गुना से भाग को दर्शाया जाता है, गुना से भाग को दर्शाया जाता है। तो पहले इसको कीजिए तो कितना हो जाएगा? 50 और भागा 5, मतलब कि 10, और 10 भागा 10 कीजिएगा तो आंसर जो आएगा वो 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1। तो 12 का आंसर 1। पहले आप ब्रैकेट का, छोटी ब्रैकेट का यूज कीजिएगा तो 75 - 25 तो 50, और फिर भागा 5, तो पहले इसका कीजिएगा तब ना भागा कीजिएगा। तो 50 में 5 से भागा दीजिएगा तो 10, और 10 भागा 10 कितना हो जाएगा? 1, यानी कि 12 का आंसर ये हो जाएगा। आगे बढ़े, 13 नंबर देखिएगा, विकल्प लिख के क्षैतिज दर्पण। तो लिख का क्षैतिज दर्पण ये एल ऐसा हो जाएगा, आई सी की तरह और के भी के की तरह। अब बताइए, ए कैंसिल, अब नीचे से ऊपर हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल क्योंकि के को इधर डाल दिया है, तो के तो लास्ट में ही रहेगा। ये भी कैंसिल, के को इधर डाल दिया है, मतलब सी नंबर फिगर होगा। 13 का फिगर सी। चौदह नंबर देखिएगा, कह रहा है कि धातु, कांच और बर्तन। धातु, कांच और बर्तन, तो क्या हो जाएगा बताइए? धातु, कांच और बर्तन, इसमें कॉमन हो जाएगा बर्तन। कुछ बर्तन कांच के, कुछ बर्तन धातु के, लेकिन धातु और कांच अलग अलग होता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? सी नंबर बेस्ट फिगर हो जाएगा, कि बीच में बर्तन कॉमन आ जाएगा, मतलब कि सी। कोई एक, इसको ए कर लो, इसको बी कर लो, आपकी मर्जी, या इसको बी कर लो, इसको ए कर लो। तो 14 का जो आंसर होगा वो क्या चला जाएगा? सी नंबर, क्योंकि कांच मेटल में नहीं आते, धातु में नहीं आता। 15 नंबर क्या कह रहा है देखिएगा, वंदना विशाल और विनीता की बेटी है और अमित विनीता के भाई का बेटा है। तो अमित के लिए वंदना कौन है? तो चचेरी ममेरी फुफेरी बहन। कैसे? देखो, वंदना विशाल और विनीता की बेटी है, विशाल और विनीता की बेटी है, और अमित वनिता के भाई, तो वनिता तो माता हो गई, वनिता वंदना की माता हो गई, और वनिता के भाई मतलब मामा, और मामा का बेटा क्या हो जाएगा? मामा ममेरा भाई। तो अमित के लिए वंदना कौन है? तो चचेरी ममेरी फुफेरी बहन। डायरेक्ट बनाओ, 15 का आंसर बी। डायग्राम बना दें तो विशाल और वनिता की बेटी कौन है? वंदना है। कह रहा वनिता के भाई का बेटा अमित है,
कौन है? अमित। तो बताओ इसका संबंध क्या हो जाएगा? वंदना का। तो क्या हो जाएगा? ये बुआ का बेटा मतलब फुफेरी बहन। आंसर बी। 15 का आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 16। ये सेट बहुत आसान लग रहा है, नहीं? निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? तो वृत्त, वर्ग और आयत। मतलब कि वृत्त, वर्ग और आयत एक तरह का है, लेकिन आयतन जो होगा ये सारे क्या है? एक फिगर है, और आयतन, उस फिगर का आयतन वॉल्यूम निकाला जाता है। तो यानी कि 16 का बी हो जाएगा। 16 का बी हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल 17 नंबर। देखिए यहां क्या किया गया है, 2-2 लेटर में बांट दो, 2-2 लेटर में बांट दो, फिर 2-2 लेटर में बांट दो। देखो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 91 से 81, 81 से 71, तो 71 से घट जाएंगे कितना? 61 हो जाएगा। हो जाएगा मतलब कि -10 यही कंटिन्यू कर रहा है। ये आपका लॉजिक है। देखिए 91 - 10 81, 81 - 10 71, 71 - 10 61। फिर देखो यहां से भी 82, 72, 82 है, 72 है, 62 है, तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 52। उसी तरह से 73 है, 63 है, 53 है, तो अब जो होगा वो 43 हो जाएगा। उसी तरह से 64, 54, 44, तो 34 हो जाएगा। मतलब आपका आंसर 61, 52, 43, तो 61, 52, 43 और 34। आंसर क्या हो जाएगा? 17 का डी हो जाएगा। मतलब 10 2-2 का ग्रुप बनाया है और 10-10, 10-10 सब में घट रहा है। ठीक है। 18 नंबर देखिएगा। अब इसका उपयुक्त आकृति का जल प्रतिबिंब। तो सबसे पहले तो ये ऐसा बन जाएगा। ये ऐसा किस में नहीं है? ए में नहीं है, सी में नहीं है, बी में है, डी में नहीं है। सीधा आंसर करो ना, फालतू का क्यों बनाना? तो 18 का आंसर बी, क्योंकि ऐसा बस एक ही ऑप्शन में दिख ही रहा है। अब 1 जो है बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, 2 जो है ऐसा हो जाएगा, 3 3 की तरह ही दिखेगा, 8 8 की तरह ही दिखेगा, 7 ऐसा हो जाएगा, 6 आपका ऐसा दिख जाएगा, 9 आपका ऐसा दिख जाएगा, ए ऐसा और जेड ऐसा है। इसमें देखिए तो सारा लेटर 18 का बी, 18 का आंसर बी। अगला 19 नंबर में कह रहा है कि ये आकृति में किसकी किसकी जरूरत पड़ी है? तो सबसे पहले तो सी की जरूरत पड़ी है, और उसके बाद देखिएगा यहाँ से एक त्रिभुज दिया हुआ है और यहाँ से भी एक त्रिभुज दिया गया है। मतलब सी की जरूरत है और बी की जरूरत है। तो बी एंड सी की जरूरत है, मतलब आंसर डी। निम्न आकृति को बनाने के लिए इन 4 ऑप्शन में से किसकी किसकी जरूरत पड़ी है? तो बी और सी की जरूरत पड़ी है। बी और सी से आप ये डायग्राम बना सकते हो। आंसर क्या चला गया? डी। क्लियर है? ओके। 20 नंबर में देखिए क्या किया गया। अल्टरनेट करके देखो, 3 8 13, तो क्या होगा? तो 5 जोड़ा है, फिर 5 जोड़ा है, तो आप भी 5 जोड़ दो तो आपका आंसर 18 होगा। उसी तरह से 2 5 7, 7 5 12, 12 5 17 हो जाता। तो खैर आपको आगे वाला टर्म तो पूछा नहीं है, आपसे पूछ रहा है 12 के बाद वाला टर्म 18 होगा। 20 का आंसर डी हो जाएगा। 20 का आंसर डी। क्लियर है? ओके। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में ओएथ को, अब देखिए यहां पर पूरा प्लेस वैल्यू लिखा है। ओ का प्लेस वैल्यू 15, ए का प्लेस वैल्यू 1, टी का प्लेस वैल्यू 20 और एच का प्लेस वैल्यू 8। मतलब कि प्लेस वैल्यू लिखा गया है, प्लेस वैल्यू लिखा गया है। तो अल्टर का पूछ रहा है, तो अल्टर का क्या हो जाएगा? 1, एल का 12, टी का 20, ई का 5 और आर का 18। आंसर हो जाएगा 11 22 0 518। 11 22 0 518 का मतलब है कि 21 का जो आंसर होगा वो बी चला जाएगा। 21 का आंसर बी चला जाएगा।
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए फिर 22 नंबर में देखिए क्या कह रहा है। 51 माइनस 5 46, फिर -5, तो आगे भी आप -5 कर दो, 36, आंसर ए। ये तो खैर बहुत ही इजी सेट है, नहीं ये सेट 21 नंबर बहुत इजी सेट है रीजनिंग के लिए। अगला देखते हैं 23 नंबर। रेत का संबंध खुरदुरा से, तो रेत क्या होता है? खुरदुरा होता है। और कपास कैसा होता है? मुलायम होता है। कपास कैसा होता है? मुलायम होता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी। क्लियर? अगला सवाल 24 पे, बहुत इजी क्वेश्चन है। पेट्रोल का संबंध कार से, तो पेट्रोल से क्या कर सकते हैं आप? कार चला सकते हैं। तो विद्युत का संबंध किससे? बल्ब से। और कोई ऑप्शन देखो नहीं होगा, ठीक है, बल्ब से हो जाएगा। पेट्रोल से जब कार चलेगी तो विद्युत से क्या बल्ब ही नहीं जलेगी? 25, ध्यान दो, बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें आपको दो तरह की चीजें दिख रही होगी। एक ये, इसमें 5 त्रिभुज बनता है, और अगर इसकी अगर बात करें तो इसमें 8 त्रिभुज बनता है। तो सबसे पहले बात करो इसकी, इसमें जरा बताओ 8 त्रिभुज प्लस इसकी जरा बात बताओ, इसमें कितने त्रिभुज? 5। लेकिन ये चीजें कॉमन हो गई दोनों में, तो 5 ना लिख करके आपको क्या लिखना पड़ेगा? 4 लिखना पड़ेगा। प्लस 4 के बाद आ जाओ, 4 के बाद 8 4 12। अब सिंगल वाला कितना है? एक ये वाला है, फिर एक ये वाला है, फिर एक ये बड़ा वाला है, 3 हुआ। 3 के बाद एक ये वाला छोटा वाला 4, एक 5, कितने हो गए? 4 1 5। कैसे कैसे सर? तो 1 2, एक ये बड़ा वाला 3, एक ये 4 साइड से, और एक ये 5 जोड़ दिए, तो 8 4 12 5 17। क्या सर और भी कहीं पे बन रहा है? तो जी हाँ बिल्कुल बन रहा है। ढूंढिए तो, चलो मैं ढूंढता हूँ और कहाँ पे बन रहा है। तो अब जो बन रहा है, ध्यान दीजिएगा कि एक त्रिभुज ये वाला काउंट नहीं हुआ, तो एक जब इधर से बना तो अब ऐसी सी बात है कि एक आपको इधर से भी बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो 2 त्रिभुज यहाँ पे हो गए। उसके बाद आप पूरा यहाँ से आ जाओ, एक त्रिभुज ये जो कि काउंट नहीं हुआ है, और इधर से आ जाओ तो एक त्रिभुज ये, मतलब 2 और कितने? 21 त्रिभुज, मतलब कि 25 का आंसर डी हो जाएगा। 25 का आंसर डी हो जाएगा। क्लियर? अगले सवाल पे आते हैं। लीला दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है। लीला दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलती है, चलो। और एक चौराहे पर वह बाईं ओर मुड़ती है, और सड़क पर सामने की ओर एक कैफे में 500 मीटर तक चलती है। तो यहां से बाईं ओर मुड़ी, और 500 मीटर का मतलब आधा किलोमीटर तक चलती है। वो अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में कौन सी दिशा में है? तो जरा बताइए कि प्रारंभिक बिंदु से वह कौन सी दिशा में है? तो बताइए दक्षिण पूर्व दिशा में है। क्या है? दक्षिण पूर्व दिशा में है। ऑप्शन बी, 26 का आंसर बी हो जाएगा। 26 का आंसर बी, कोई डाउट नहीं। 27, अब इसमें से अलग को चुनना है। क्या लगता है कौन सा अलग है? छिद्र, झालर, रिक्त और दरार। तो छिद्र हो या रिक्ति हो या दरार हो, ये तीनों क्या है? समान वर्ड है, ठीक है। गैपिंग को इंडिकेट कर रहा है। झालर इनमें से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो 27 का आंसर बी, 27 का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर
अगला सवाल 28, यदि हीट का संबंध कोल्ड से, तो बताइए नाइट का संबंध किससे होगा। तो ये क्या है, विपरीत वर्ड दिया गया है। क्या दिया हुआ है, विपरीत वर्ड। तो नाइट का मतलब होता है योद्धा, योद्धा। तो योद्धा का मतलब जो निडर हो, निडर हो। तो इसका विपरीत शब्द क्या हो जाएगा, इसका विपरीत शब्द ढूंढिएगा तो डरपोक हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डरपोक, यही ना हो जाएगा। डरपोक मतलब कवार्ड, कवार्ड का मतलब होता है डरपोक। मतलब कि 28 का जो आंसर होगा वो सी चला जाएगा। 28 का आंसर सी चला जाएगा। 28 का आंसर सी। क्लियर। और भी कोई सवाल है, नहीं, इसमें इतने ही तक सवाल थे। बहुत ही आसान सेट था ये, नहीं, जल्दी ही कंप्लीट हो गया, क्योंकि सारे के सारे एक भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड के मुझे नहीं दिखे। सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसमें स्टैंडर्ड का दिखा, वो है काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स का। उसके अलावा कोई भी नहीं, क्योंकि तर्क लॉजिकल भी था तो बहुत आसान सा तर्क था। ठीक है, तो खैर 21 कंप्लीट हुआ। हम लोग बहुत जल्द अगले सेट में मिलते हैं, सेट नंबर 22 में। बाय सभी को।